नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो मुक्ति और परमपिता के रहस्यों को एक कह सकते हैं बिल्कुल अनोखे आध्यात्मिक नजरिए से देखता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर साथ चलते हैं। तो सारी बात की शुरुआत होती है इस एक पुकार से। हे बाबा, हम सबकी झोली भर दो। ये आवाज उन भक्तों की है जो खुद को कंगाल, पतित और बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं और एक उद्धारकर्ता से अपनी झोली भरने की गुहार लगा रहे हैं। मतलब साफ है कि एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जिसे मदद की बहुत सख्त जरूरत है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि दुनिया मदद के लिए पुकार क्यों रही है। फिर परमपिता की असली पहचान क्या है, वो कौन सा गुप्त ज्ञान देते हैं, और ये जो 5000 साल का चक्कर है ये क्या चीज है। इसके बाद हम देखेंगे कि देवता बनने का रास्ता क्या है, और आखिर में वो सुनहरा युग, वो सतयुग कैसे आता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर दुनिया की हालत इतनी खराब क्यों है कि उसे मदद के लिए पुकारना पड़ रहा है। और इसकी जो वजह बताई गई है वो काफी गहरी है। कहा यह गया है कि मानवता अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कह सकते हैं बिल्कुल ही निचले पायदान पर आ चुकी है। अच्छा, इस अवस्था के लिए एक शब्द है तमोप्रधान। तमोप्रधान मतलब एक ऐसी हालत जहां अज्ञान, अपवित्रता और अंधकार सब कुछ हावी हो जाता है। और जब आत्मा अपने सबसे निचले स्तर पर होती है ना, तो बस वही सारी समस्याओं की असली जड़ बन जाती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कंगाल। लेकिन ये पैसों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से कंगाल होने की बात है। फिर पतित मतलब गिरे हुए, और दुर्गति यानी जब आप गहरे दुख और गिरावट में हो। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि लोग सिर्फ भक्त बनकर रह जाते हैं। पूजा तो कर सकते हैं लेकिन खुद में वो देवत्व नहीं रहा। तो इस पुकार को सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए, है ना। और यहीं पर बात आती है परम पिता की, जिन्हें बाबा भी कहा गया है। वही हैं जो इस दुर्गति से निकालने के लिए आते हैं। पर सवाल यह है कि उनकी असली पहचान है क्या। देखिए, जो बात यहां सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ईश्वर के बारे में जो हमारी आम धारणाएं हैं उन्हें एक तरह से चुनौती दी गई है। जैसे कई लोग मानते हैं कि ईश्वर तेजोमय है, मतलब एक ऐसी जबरदस्त रोशनी जिसे देखना भी मुमकिन नहीं। लेकिन यहां बताया गया है नहीं। परमपिता कहते हैं, मैं तो एक साधारण ज्योति बिंदु हूं, एक सितारे जैसा। सोचिए, एक पिता का रूप अपने बच्चे को डराएगा थोड़ी। वो तो परमात्मा है, इस पूरी मनुष्य सृष्टि जो एक पेड़ की तरह है, उसके बीज हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात, परमपिता ऐसे ही कभी भी नहीं आ जाते। उनके आने का एक बहुत ही खास, एक तय समय है, और उस समय को कहा गया है संगम युग। ये संगम युग कब होता है? ये होता है सृष्टि चक्र के बिल्कुल अंत में। मतलब जब कलयुग खत्म हो रहा होता है और सतयुग आने ही वाला होता है, बस उसी मोड़ पर, उसी संगम पर आकर वो ये सारा ज्ञान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा, इस संगम युग पर आकर परमपिता ऐसा कौन सा गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे दुनिया की हर समस्या का हल निकल आता है। चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरे ज्ञान का जो सार है ना, वो बस इस एक निर्देश में है, मनमना भव मामेकम याद करो। इसका सीधा सा मतलब है, अपने मन को बस मुझ एक में लगाओ। शरीर से जुड़ी जितनी भी धर्म हैं, पहचान हैं, सब भूलकर खुद को सिर्फ एक आत्मा समझो और केवल एक परमपिता को याद करो। और जानते हैं, यही राजयोग ध्यान की बुनियाद है। तो इस ज्ञान का नाम है राजयोग, और इसका जो मकसद है, जो मंजिल है, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसका लक्ष्य है एक साधारण नर को नारायण बना देना। मतलब एक आम इंसान से सीधे देवता का पद पाना। ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, ये तो एक कह सकते हैं एक पूरा कायाकल्प है। अच्छा, ये जो पूरा बदलाव है ना, ये ऐसे ही नहीं होता। ये एक बहुत बड़े एक कॉस्मिक ड्रामा के अंदर होता है, जिसकी टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है। और इस लेख के मुताबिक, जिसे हम लोग इतिहास समझते हैं, वो कोई लाखों करोड़ों सालों की कहानी नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसा चक्कर है जो बार बार खुद को दोहराता है। और अब आती है एक बहुत बड़ी और शायद चौंकाने वाली बात। ये जो दुनिया का पूरा चक्र है, जिसे कल्प भी कहते हैं, वो लाखों साल का नहीं है जैसा कि कई शास्त्रों में कहा गया है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 5000 साल का है। अब आप सोचिए, ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है जो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो ये जो 5000 साल का चक्र है, ये 4 युगों में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है सतयुग, यानी गोल्डन एज, जो एक परफेक्ट स्वर्ग जैसा है। उसके बाद त्रेता युग, सिल्वर एज, जहां पवित्रता में थोड़ी सी गिरावट आती है। फिर आता है द्वापर युग, कॉपर एज, जहां से दुख और पाप की असल में शुरुआत होती है।
और आखिर में आता है कलयुग, आयरन एज, जहां पहुंचते पहुंचते दुनिया पूरी तरह अपवित्र यानी वही तमोप्रधान हो जाती है। अब आत्मा की इस पूरी यात्रा को ना एक सीढ़ी के उदाहरण से बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। जरा सोचिए, आत्मा अपना सफर शुरू करती है सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान से। ये सतयुग है, जहां वो एक पूज्य देवता है, मतलब जिसकी पूजा होती है। फिर 84 जन्मों का चक्र चलता है और हर जन्म के साथ वो एक एक सीढ़ी नीचे उतरती जाती है और आखिर में कलयुग के अंत तक वो सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर पहुंच जाती है, जहां वो एक पुजारी बन जाती है, मतलब पूज्य से पुजारी, पूजा के योग्य से पूजा करने वाली। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जो आत्मा इस सीढ़ी से इतना नीचे उतर आई है, वो वापस ऊपर कैसे चढ़ेगी? क्या ये गिरावट परमानेंट है या फिर वापसी का भी कोई रास्ता है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, इसका भी एक बिल्कुल साफ रास्ता बताया गया है। यहां फिर से एक आम धारणा को बदला गया है। हम अक्सर सुनते हैं कि आत्मा निर्लेप है, मतलब उस पर अच्छे बुरे कर्मों का कोई असर नहीं होता। लेकिन इस लेख के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मा अपने साथ अपने अच्छे और बुरे दोनों तरह के संस्कार लेकर चलती है, और यही संस्कार तय करते हैं कि उसका अगला जन्म कैसा होगा, उसकी यात्रा कैसी होगी। मतलब कर्मों का महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। तो फिर इस गिरावट का, इस सीढ़ी से नीचे उतरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? साफ साफ बताया गया है, काम महाशत्रु है। यानी वासना वही सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने आत्मा को स्वर्ग के उस ऊंचे दर्जे से नीचे गिराया। तो जाहिर है, अगर वापस देवता बनना है तो इस दुश्मन पर जीत पानी ही होगी। और चलिए अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। जब आत्मा इस ज्ञान को अपना लेती है, राजयोग का अभ्यास करती है और अपने विकारों पर जीत हासिल कर लेती है, तो फिर होता क्या है? इसका इनाम क्या है? इनाम है एक नए स्वर्ण युग की स्थापना, एक ऐसा स्वर्ग जिसका वादा किया गया है। इस स्वर्ण युग को नाम दिया गया है सुखधाम, और इसकी जो तस्वीर खींची गई है वो कमाल की है। सोचिए, वहां हीरे जवाहरात के महल होंगे, बीमारी, दुख, इनका तो कोई नामो निशान तक नहीं होगा। हर कोई 100% पवित्र और सैल्वेंट होगा, मतलब हमेशा स्वस्थ और हमेशा धनवान। इसे अल्लाह का बगीचा भी कहा गया है, एक ऐसा परफेक्ट स्वर्ग जिसे परमपिता खुद फिर से बनाते हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है। क्या हमारा इतिहास वाकई बस इतना ही है? स्वर्ग से शुरू होकर दुख और अराजकता तक पहुंचना और फिर वापस स्वर्ग में लौट जाना, बस यही 5000 साल का एक लूप जो बार बार दोहराया जाता है? ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन समय, आत्मा और हमारे भाग्य के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देता है।